जी बेटा, आप लोग भी सबसे पहले जिक्र कर ले जो हम पहले भी क्या करते हैं। और हमने लास्ट टॉपिक जो शुरू किया था चैप्टर 5, और जो चैप्टर का नाम है वो है लिक्विड्स, वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम उसी टॉपिक की मजीद दो चीजें करेंगे जो सब टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होगा एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 1 पे मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेंशन करनी है, जैसा कि लेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसको किसी के साथ कंपेयर करना है। अगर हम एक तरफ लें कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरी तरफ लें हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलोंगेटेड एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है किसके मुकाबले में? कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। मसलन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, H O और ये है H, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड ये भी पार्शियल पॉजिटिव। एक और मैं ले रहा हूं वाटर का मॉलिक्यूल, ये भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ये इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड। 3 मैंने कोवेलेंट बॉन्ड्स मेंशन किए हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स में। ये चांदी के कोवेलेंट बॉन्ड्स है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड मैंने मेंशन कर दिए हैं। एक तो इसके पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक है इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी कितने? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन इज द डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be donated by this oxygen to the hydrogen of another water, and that is named as coordinate covalent bond, a loose bond. One that is dipole bond, dipole force of attraction or interaction, और दूसरा है coordinate covalent bond जो कि लूज है, कमजोर है as compared to the covalent bond। अगर covalent bond को हम 100% स्ट्रॉन्ग ले लें, तो उसके मुकाबले में जो coordinate covalent bond है that is just 80%, वो 80% है उसे, यानी 20% वीकर है as compared to coordinate covalent as compared to covalent bond। दूसरा, अगर मैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करूं, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है दैट इज 1% टू द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को 100% स्ट्रॉन्गर ले लें, तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है दैट इज जस्ट 1%। अब हम बात करते हैं कि अगर इस लूज बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इन दोनों को मिला दें, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज नेम्ड एज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इसमें अगर आप देखें
तो ये इलोंगेटेड है, ये लंबा है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में 80% है, लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा है किससे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई जो आप लोगों ने मेंशन करनी है नंबर 1 पे, या ए प्रॉपर्टी, वो ये है कि बॉन्ड लेंथ of HB hydrogen bond is greater than the bond length of covalent bond। तो कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या है? वो ज्यादा लंबा है। नंबर 2, दूसरी चीज कि स्ट्रॉन्गर कौन सा है और वीकर कौन सा है। दूसरी प्रॉपर्टी ये भी मैं मेंशन कर चुका हूं कि ये जो डॉटेड लाइन और ये डाइपोल डाइपोल इन दोनों की इंटरेक्शन है, ये जो दोनों मैंने मेंशन की है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वीकर है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है। तो यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी वो ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज weaker than covalent bond but stronger than dipole interaction। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये ज्यादा है किससे? डाइपोल डाइपोल से। अब अगर हम डाइपोल डाइपोल के साथ आगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात करें, तो मैं अब इनका एक ऑर्डर लिख रहा हूं और वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंटरेक्शन that is stronger than London dispersion forces of attraction। London dispersion forces of attraction, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी बुक पर लिखी हुई भी हैं। तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ है 3 इंटरेक्शन का, कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, जो कि जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में 1% है, और दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस व्हिच आर मोमेंटरी, व्हिच आर फॉर जस्ट अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए ऑपरेट अपॉन होती हैं और उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस गायब हो जाती हैं, वो भी कंडीशन चेंज करके, ताकि उनमें डिस्पर्शन इफेक्ट भी मौजूद हो। अब नेक्स्ट हम इसकी एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, थर्ड वन, कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। सी प्रॉपर्टी HB इन हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल है। यही वजह है कि हम क्या कहेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डायरेक्शनल है, ये रिजिड नहीं है, इसमें आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, वो रिजिड होता है। तो ये है 3 प्रॉपर्टी किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो पहला जो छोटा जो सा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट हैज बीन फिनिश्ड, ये खत्म हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट लेते हैं एप्लीकेशन। इनको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, यूजेस भी कह सकते हैं, एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर।
boiling point and heat of evaporation या vaporization of water is greater than boiling point and heat of evaporation or vaporization of water is greater than H2S. That is reasoning question. ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है कि वाटर की एवेपोरेशन या हीट ऑफ एवेपोरेशन और दूसरा इसका बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा है किससे? H2S से। ऐसा क्यों? तो हम दो चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो ये डिस्कस करेंगे कि H2O जो है वाटर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, यानी डाइपोल डाइपोल भी है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी है, और उन दोनों का जो सम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो मौजूद है वाटर में। नंबर 2 जो H2S है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यही वजह है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द H2S। और H2S क्या है? वो गैस है, और वाटर क्या है? ये लिक्विड है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर अब ये लिखने लगा हूं कि इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर while dipole interaction between H2S। तो H2S में डाइपोल इंटरेक्शन है, H2S में डाइपोल इंटरेक्शन है जो कि वीकर है, दैट इज जस्ट 1% ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर में मौजूद है एंड दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल। ये 80% है कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ evaporation of water is greater than H2S। अब एक और थोड़ा सा एनहांसिंग पहलू इसका ये है कि एक बार फिर मैं वाटर की एग्जांपल ले रहा हूं, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव और ये दो लोन पर इलेक्ट्रॉन और ये पार्शियल पॉजिटिव HO और ये H दो लोन पर हैं इलेक्ट्रॉन के, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। एक और HO और ये H लोन पर इलेक्ट्रॉन, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ये बनेगा। तो विद इन द वाटर मॉलिक्यूल उसके दोनों जो हाइड्रोजन एटम हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ना सिर्फ इस एंड पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बल्कि इधर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो ट्वाइस टाइम ये भी एक वजह है कि वाटर को ये लिक्विड में चेंज कर देती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and that is stronger than that of H2S। और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, वो वहां पर क्या है? डाइपोल। ये वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा और हीट ऑफ evaporation भी ज्यादा होगी। एक तो प्रॉपर्टी ये आ गई। ये नेक्स्ट हम अभी एक और प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। चाहे इसको आप एप्लीकेशन कहें या प्रॉपर्टी कहें, सॉल्युबिलिटी। The solubility of hydrogen bonded substances, मसलन अल्कोहल।
अल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आपस में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। लिहाजा अल्कोहल और वाटर जब हम इन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो ये आसानी से मिक्सअप हो जाएंगे, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा या मिसिबल हो जाएगा। वजह क्या? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये लूँ कि मेरे पास ये है R, ये O और ये है H, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये कौन सा है? पार्शियल नेगेटिव। मैं एक और लेता हूँ, ये R, ये है O और ये क्या है? इसका ये H, लोन पेयर, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी एक डाइपोल डाइपोल होगी और एक लूज। तो क्या इन जनरल में कह दूं कि यहाँ पर भी क्या चीज मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स की भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो अब अगर मैं अल्कोहल और वाटर की बात करूं, ये लोन पेयर, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर मैं लेता हूँ H, O और ये H, ये पार्शियल नेगेटिव, लोन पेयर, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। यही वजह है कि अल्कोहल्स आर सॉल्युबल, आर मिसिबल और गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी एक और सरल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके मॉलिक्यूल्स की भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, और ऑक्सीजन पर दो लोन पर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। जब इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पानी के अंदर डालेंगे तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर भी दो लोन पर मौजूद हैं। तो इनके दरमियान भी ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन एक शर्त लगानी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से हों? लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन की तादाद कम हो, जिनमें कार्बन की तादाद कम हो। जैसे एसिटिक एसिड, इसमें दो कार्बन हैं। एसिटिक एसिड में अगर मैं पेंटानोइक एसिड लूं तो उसमें 5 कार्बन के एटम्स हैं। तो जो कम कार्बन वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं अब यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूं कि शर्त क्या है? एसिड्स शुड बी लोअर, यानी कम कार्बन वाले, हैविंग लोअर कौन सकते हैं? हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम की तादाद कम हो। अब थोड़ा सा बुक से हट के एक चीज बताता जाऊं, जो ईथर्स हैं, जिनको आप लोग एथर्स भी पढ़ते हैं, ये जो ईथर्स हैं इनके मॉलिक्यूल में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोमिनेंट नहीं होती, बल्कि यूं कहें कि नेग्लिजिबल। इसलिए जब ईथर को पानी में डालेंगे तो इट विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन इट, ये पानी के अंदर हल नहीं होगा ड्यू टू वेरी वेरी माइन्यूट नेग्लिजिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा मैंने एक एडिशन पॉइंट दे दिया है कि ईथर जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते मामूली से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, कमजोर होती है। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं एक और, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है क्लींजिंग एक्शन।
एक्शन, सफाई का अमल। आप लोग जानते हैं कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में कपड़े वगैरह जब धोने हैं तो सोप्स या डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, सोप्स या डिटर्जेंट्स। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं सोप्स और डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह, साबुन या सर्फ वगैरह, इनके दो हिस्से होते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं। एक हिस्सा होता है पोलर, दूसरा हिस्सा होता है नॉन पोलर। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के दो मेन हिस्से हो गए, एक पोलर और दूसरा कौन सा, नॉन पोलर। जो नॉन पोलर है वो आमतौर पे बेंजाइल के कंपाउंड्स होते हैं, अल्काइल्स के इनऑर्गेनिक्स होते हैं। ये जो दूसरा हिस्सा है पोलर वाला, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे कास्टिक सोडा वगैरह। जब हम सोप या डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं, जी हमारे पास कंटेनर में क्या है, ये वाटर है, ये जो पोलर हिस्सा होगा ये पानी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वाटर भी पोलर है और सोप या डिटर्जेंट का ये हिस्सा भी पोलर है। पानी के मॉलिक्यूल पर भी चार्जेस मौजूद हैं और यहाँ पर भी चार्जेस मौजूद हैं। ये पानी के अंदर चला जाएगा, जबकि जो नॉन पोलर पार्ट है वो इसकी सरफेस पे रह जाएगा, क्योंकि वो अल्काइल्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो पानी के अंदर नहीं जाएंगे। तो अब ये जो पोलर पार्ट है सोप या डिटर्जेंट का, it will break the hydrogen bonding present within the water molecule, among the water molecule। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ देता है और ये खुद भी टूट जाता है पोलर एंड। इसलिए कि यहाँ पर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हों, इसके अंदर ये मैं बना रहा हूं डस्ट पार्टिकल्स, they are surrounded by the water molecules। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई और वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इन डस्ट पार्टिकल्स को सराउंड कर लिया। ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, डस्ट के पार्टिकल को सराउंड कर रहे हैं और उनकी डेंसिटी बढ़ गई, लिहाजा ये डस्ट या सैंड ये सारी नीचे जाके बैठ जाएगी। ये है वो डस्ट या सैंड वगैरह। अब बात करते हैं नॉन पोलर एंड का। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्काइल है या बेंजाइल वगैरह हैं, ये झाग बनाते हैं। साबुन का ये हिस्सा झाग बनाता है और झाग कभी भी पानी के अंदर नहीं होता, ये पानी के सरफेस के ऊपर होता है। तो ये फोम या जिसको लेदर बोलते हैं, ये झाग सी बन गई, फोम या झाग या लेदर बन गई। तो जितने भी ग्रीसी पार्टिकल्स हैं, ऑयली पार्टिकल्स या ग्रीसी पार्टिकल, वो इस झाग के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, इस झाग के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह वॉशिंग ऑफ द क्लोथ टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये क्या था कि क्लींजिंग एक्शन का पूरा फिनोमिना, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 से 3 बार इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्लींजिंग एक्शन, ये 1, ये 2 और ये 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट। ये भी वही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फिनोमिना से इसका ताल्लुक है। जी नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज। एक और एप्लीकेशन आ गई, यूज आ गई, ये प्रॉपर्टी आ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स
पेंट और डाइज के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। यही वजह है कि इनमें और वो चीज जिसके ऊपर रंग चढ़ाया जाए या पेंट किया जाए उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडहेजन। फोर्स ऑफ एडहेजन ये थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि डाइज और पेंट्स में जो फोर्स ऑफ एडहेजन होती है ये क्या होती है और इसका कंपैरिजन विद फोर्स ऑफ कोहेजन वो क्या होता है। अब बुक में एडहेजन है, एडहेसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कोहेसिव प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो ये जरा सुन लें, मैं एक कंटेनर में वाटर ले रहा हूं, यानी ये एक गिलास है और इसके अंदर मैंने पानी डाला, तो पानी एक ऊपर कर्व्ड मेनिस्कस बना रहा है, कर्व्ड सरफेस बना रहा है और ये डाउनवर्ड कर्व है जस्ट लाइक दिस वन, मेरे हाथ की तरफ एक केव, एक गार नुमा, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मेनिस्कस। तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कॉनकेव और मेनिस्कस क्या है? ये है सरफेस, कॉनकेव मेनिस्कस। अब ये क्या चीज है, क्यों बनती है? ये मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे सेंटर से तो इनकी कर्व ऊपर उठती जाएगी। ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, यहां पर मैं बना रहा हूं गिलास के मॉलिक्यूल्स, शीशे के मॉलिक्यूल या कोई और कंटेनर, उनके अपने मॉलिक्यूल्स हैं जो डार्क हैं और ये नीचे वाले जस्ट सर्कल हैं। अब इनके दरमियान एक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाली, इसको बोलते हैं कौन सी फोर्स? कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और जो इनके दरमियान अट्रैक्शन है ये वाली, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, एडीएच, एडहेसिव फोर्स। यहां पर जो एफ कोहेसिव है, एफ कोहेसिव वो कम है, जबकि जो एफ एडहेसिव है वो ग्रेटर है। Adhesive force greater than the cohesive force, which give rise to कौन सा? concave meniscus, concave meniscus। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, एक और कंटेनर है, एक ग्लास है और इसके अंदर मैंने अब ले लिया है मरकरी, यानी ये मैंने अब ले लिया क्या चीज? Hg, मरकरी। अब इसमें ये मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, जबकि ये वाले किसके? उस कंटेनर की वॉल्स के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन, जबकि जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ एडहेजन, यानी एडहेसिव फोर्स। अब जो मेनिस्कस है ये है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो एक हो गया कोहेजन और एक हो गया एडहेजन। तो यहां पर ये जो एफ कोहेसिव है दैट इज ग्रेटर देन द एफ एडहेसिव, व्हिच गिव राइज टू कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो अब जो मेनिस्कस है, जो सरफेस है वो ऐसे ऊपर की तरफ है पानी की, ऐसे थी तो कनकेव थी, ऐसे थी तो कौन सी है? ये कन्वेक्स। तो ये हमारे पास आ गया किसमें? पेंट्स एंड डाइज में। जब दरवाजे पर पेंट लगाएंगे या दुपट्टे वगैरह आप लोग डाई कराते हैं और उसको डाई के अंदर डालते हैं तो डाई के उसके दुपट्टे के यानी कपड़े के फाइबर्स और उस रंग के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। एक हो गया दुपट्टे रंगने वाली बात, दूसरा दरवाजों के ऊपर जो पेंट लगाते हैं वो भी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कि दरवाजे के जो रेशे हैं वो और पेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो अब
अभी तक अब इस टॉपिक में मैंने कुछ फालतू चीजें बता दी हैं, असल में मुझे एक लफ्ज एक्सप्लेन करना था, एफ एडहेसिव, तो उसकी वजह से मैंने आपको एफ कोहेसिव भी बता दिया और एफ एडहेसिव भी बना दिया, उसी से कॉनकेव मेनिस्कस भी बना दिया और कन्वेक्स मेनिस्कस भी बता दिया। एक और इसका रीजनिंग क्वेश्चन आता है कैपिलरी एक्शन, कि एक बारीक सी ट्यूब है, अगर उसको किसी लिक्विड के अंदर डिप करें उसका लोअर एंड, तो लिक्विड काफी ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऊपर चला जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। तो बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि जो ब्लॉटिंग पेपर है इट सक्स द वाटर, इट सक्स द लिक्विड। ब्लॉटिंग पेपर जैसे टिश्यू पेपर है या फिल्टर पेपर है, अगर कि को पानी गिरा हुआ है, चाय गिरी हुई है या कोई शरबत गिरा हुआ है, तो उसके ऊपर टिश्यू पेपर रख दो तो टिश्यू पेपर उसको सक कर लेगा, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। या आफ्टर टेकिंग बाथ, जब आप वॉशरूम में नहाने के बाद टॉवल इस्तेमाल करते हैं तो टॉवल के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, वो आपकी बॉडी से वाटर को सक अप कर लेती हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। तो ये सारा किसकी बुनियाद पर है? इसी बुनियाद पर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डाइज एंड पेंट्स। अब एक अलग से छोटी सी प्रॉपर्टी उसने ये बताई है, पूछी है कि अगर वो कहे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोथ्स, ये क्या होती है? तो ये भी वही है कि जो कपड़े में जैसे पॉलिएस्टर का कपड़ा है वो या कॉटन का कपड़ा है वो, इनके रेशे जो बनते हैं, जो फाइबर्स बनते हैं, उनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसी तरह हनी, हनी में ग्लू, ग्लू वो लकड़ी चिपकाने वाला वाइट सा पेस्ट दैट इज नेम्ड एज ग्लू, उस ग्लू में, हनी में, इनमें भी क्या है? अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो बाज़ औक़ात रीजनिंग क्वेश्चन में पूछ लेता है, सर्दियों के दिनों में बॉटल के अंदर जो शहद है वो काफ़ी थिक हो चुका होता है, जब आप उस बॉटल को उल्टा कर निकालने की कोशिश करते हैं तो शहद बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। अब अगर हम उसको निकालने तो क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा या तो हीट करेंगे या गर्म पानी में थोड़ा सा प्लेस करेंगे बॉटल को, या बाहर धूप में रख देंगे, तो जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमज़ोर होती जाएगी, फिर उसको निकालना आसान होता जाएगा। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोथ्स में भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंट्स एंड डाइज में भी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फूड में भी है। जो हम फूड वगैरह खाते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। डीएनए के मॉलिक्यूल्स, डी जो कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जब वो ट्रांसफर होता है, और उसकी वजह क्या होती है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो इमाइनो एसिड हैं उनके दरमियान भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ये था ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टी बता दूं पीरियोडिक टेबल में, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द पीरियोडिक टेबल। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर मैं ग्रुप ले लेता हूं, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7। 4 में कार्बन है, 5 में नाइट्रोजन है, 6 में ऑक्सीजन है, 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह है। यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सारे कौन से हैं? ये ग्रुप 5 के, ये ग्रुप 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। अगर इसमें हाइड्रोजन लूं तो मीथेन, इसमें लूं तो अमोनिया, इसमें लूं तो H2O,
इसमें देखो HCl, इसमें तो बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। अल्केन फैमिली ग्रुप 4 के सारे एलिमेंट्स उनके जो हाइड्राइड्स हैं वो नॉन पोलर हैं। ये आगे वाले सारे के सारे कौन से हैं? ये पोलर हैं। तो यहाँ पर जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया से भी ज्यादा है। वाटर की बॉन्डिंग HCl अगर मैं HF ले लेता हूँ दैट इज बेटर, HF से भी ज्यादा है। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब एक पीरियड में मूव करते हैं तो पांचवें ग्रुप के हाइड्राइड्स के मुकाबले में छठे ग्रुप के हाइड्राइड्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है और इसकी सातवें ग्रुप के हाइड्राइड के मुकाबले में भी ज्यादा है। इसकी क्यों ज्यादा है? इससे एक बार फिर वही वजह कि वाटर के मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं they are involved in the formation of hydrogen bonding, but in case of HF only one hydrogen is involved. This is about the hydrogen bonding with respect to thermodynamic property. ये लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इससे भी और इससे भी, और इनका बॉइलिंग पॉइंट तो वेरी वेरी लो बिकॉज दे आर नॉन पोलर। इनमें वैन डर वाल्स, इनमें लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस तो होती हैं। ये ग्रुप 4 के जो हाइड्राइड्स हैं इनमें लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ड्यू टू लैक ऑफ द पोलैरिटी। इनमें पोलैरिटी भी नहीं है और कोई लोन पेयर भी नहीं है। इन पांचों में पोलैरिटी भी है और हर एक पे लोन पेयर भी है, लिहाजा इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो ग्रेटर होगा किसी अमोनिया से और ग्रेटर होगा वाटर का किसी HF से। बजाय तो यूं लगता है कि जो HF है इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये दो हाइड्रोजन इन्वॉल्व करता है, ये एक ही अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है। ये है ऑल अबाउट किसकी द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।